प्रदेश के मुखिया हैं वो घोटालों के सरदार कहे जाते हैं। जब प्रदेश का मुखिया ही घोटालों का सरदार हो तो उसके मंत्री, विधायक, कर्मचारी सभी घोटाले में संलिप्त होना एक स्वाभाविक सी बात है। नमस्कार, मैं हूं हेमराज लोधी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। आज मीडिया टीम बंडा से 25 किलोमीटर दूर घोघरा ग्राम में है। घोघरा ग्राम के विकास कार्य कागजों में ज़्यादा, ज़मीन पर कम है। यहाँ पर जब कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जब भी यहाँ आला अधिकारियों से जो क्षेत्र के ग्रामीण के लोग बात करते हैं तो आला अधिकारी सुनने से इनकार कर देते हैं। जब निर्माण कार्यों की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो भ्रष्टाचार से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन इसी बीच में एक संगठन ऐसा भी है जो भ्रष्टाचार की आवाज़ को उठाने का काम करता है। यहाँ पर जो लाइट लगाई गई थी करीब 3 माह पहले, जो बताई जा रही है, 3 महीने के बीच के अंतराल में 2 बार लाइट के खंभे गिर चुके हैं। आला अधिकारियों के मिलीभगत के चलते यहाँ पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। यहाँ पर लाइट नहीं है, गांव के लोग परेशान हैं। लेकिन आप इस गांव के विकास कार्य की सोचिए। यहीं पर विधायक बैठे हैं, यहीं पे जनपद अध्यक्ष बैठे हैं, सांसद जी हैं। इसके बावजूद भी बंडा से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है बिजली विभाग के द्वारा। 3 महीने में 2 बार लाइट के खंभे गिरना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ इस बंडा विधानसभा में कितना भ्रष्टाचार होगा। कांग्रेस, भाजपा, यहाँ 2 दल ज़्यादा सक्रिय हैं। लेकिन आज अगर बात की जाए तो विधायक कांग्रेस का बैठा है और भारतीय जनता पार्टी का सांसद बैठा है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग किसके पास जाएंगे? सरकार भाजपा की है, विपक्ष का विधायक है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक भी अपनी क्षेत्र की जनता के लिए किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता। लेकिन विधायक हमेशा इस बात को कहता है कि मेरी सरकार नहीं है। और आपने कई बार देखा होगा, चाहे थाने में देख लिए, चौराहे पर देख लिए, उनके आंसू निकलते हैं। आंसू निकलना मतलब अपने आप को कमज़ोर सिद्ध करता है। आपको जनता ने वोट सरकार बनाने के लिए नहीं दिए थे, जनता ने वोट दिए थे विधायक बनाने के लिए। सरकार भी बनी लेकिन आपके ही विधायक बिक गए, सरकार आपकी गिर गई। आइए हम बात करते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने पिछले 3 महीने में जो यहाँ लाइट लगाई गई थी, जो भारी भरकम नुकसान हुआ है, जब इस खम्भे को गाड़े जा रहा था, जब यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा था, तब इन कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी, जो निर्माण एजेंसी थी उन्होंने नहीं सुनी, बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने नहीं सुनी। उसके बाद 2 बार लाइट के खंभे गिरे, तब भी इन्होंने बंडा सागर में आवेदन दिए, आंदोलन किया, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस है। आइए हम बात करते हैं उनसे। आपका नाम क्या है? गुलाब सिंह। आपके यहाँ जो खंभे गिर गए थे पिछले, तो किस प्रकार का ये मामला है, कैसे हुआ? ये खम्भे उनने मिट्टी भर के खड़े भर कर दिए थे। बहुत से बहुत 4-6 फुट गड्ढे से ज़्यादा नहीं हुए। 2 बार गिर चुके हैं, तब भी नहीं अभी सुन रहे। आगे चल के देखिए, वहाँ तार भी पड़े ज़मीन में, कोई नहीं सुन रहा। 3 बार शिकायतें कर चुके, सब हो चुके, कोई अधिकारी नहीं आया चेक करने के लिए यहाँ। आपका क्या नाम है? रोशन। जब ये तार गिरते हैं आप लोगों को डर नहीं लगता? लगता है। लगता है ना। यहाँ निकलने में परेशानी होती है? होती है। आपको डर लगता है? सर। आपका क्या नाम है? निरंजन सिंह लोधी। किस पद पर हैं आप? भारतीय शक्ति जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सागर। आपके गांव में ये बंडा से 25 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस का विधायक है तरवर सिंह लोधी, प्रहलाद सिंह पटेल भाजपा से सांसद हैं, सरकार है। इसके बाद भी अधिकारी इस प्रकार का लचीला काम क्यों कर रहे हैं? अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे राजनीतिक अधिकारी हो, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब आप देख लो, यहाँ घोघरा में जाके गांव में भी आपने भ्रमण किया है, अनेकों लोगों से आप मिले भी हैं। जो प्रधानमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत यहाँ एक बोरवेल हुआ था, उस बोरवेल के लिए डीपी यहाँ पे लगाई गई है। तो इस डीपी के लिए जो लाइट आई थी, बड़ी लाइन वहाँ से 11,000 केवी की,
तो वहाँ पर आप देखिए अभी भी तार टूटे पड़े हुए हैं। हम लोगों ने 3 बार माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर उन्हें यह संज्ञान में लेने के लिए कहा है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कर उन दोषियों के लिए दंडित किया जाए, नहीं तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन आंदोलन के लिए मजबूर होगा और यह पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की ही होगी। नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि जब हमने वोट दिया था, विधानसभा चुनाव थे, तो विधायक बनाया था, कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, क्या उनको ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुना है, उनको नहीं इस कार्य को देखना चाहिए? सभी लोगों के संज्ञान में होता है कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सभी वही बात आ जाती है कि जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है तो एक अजगर का रूप ले लेता है और सभी लोग केवल धन अर्जन के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता की सेवा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। प्रशासनिक जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनके लिए कोई कुछ काम नहीं कर रहा, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। और हम लोग केवल एक ही मुद्दे को लेकर काम करते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जहां पर भी गलत होता है हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अभी बीते 2 दिन पहले आपने देखा कि हम लोगों ने जालमपुर पंचायत में भी ITI के माध्यम से जानकारी ली थी और वहां पर आपने देखा 24 लाख से लगभग ऊपर का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो हम लोगों का वह कार्य है कि लोगों की समस्याओं का हल हो और ज़मीनी स्तर पर हर कार्य होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक धन अर्जन की बात आ जाती है तो निश्चित है, जब ये मुद्दा इतना बड़े स्तर पर उठाया गया तो ये कर्तव्य सांसद, विधायक और अध्यक्ष का बनता है। उनके संज्ञान में भी ये मामला आया है। अगर इस आवाज़ को वो नहीं उठा रहे हैं, इस पर अधिकारियों से बात नहीं कर रहे हैं, बिजली विभाग पर जो दोषी हैं अगर उन पर वो कार्रवाई नहीं करा रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं। आइए हम अगले व्यक्ति से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र लोधी। आपके यहाँ ये लाइट के खंभे हैं, 2 बार गिर गए, आप लोग क्या देखते हैं, आपको कैसा लगता है? अरे भ्रष्टाचार की देन है। और यहाँ तो ठीक है, अभी वर्तमान की बनी है और पुरानी बनी वह भी पूरी जीर्ण शीर्ण है। भ्रष्टाचार की कैसी देन है? मतलब जब ये लग रही थी लाइट तब आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ? आपने बताया नहीं, देखा नहीं? तो सुनने वाला हो कोई ना, देखा है, सब कुछ किया है, लेकिन बनाने वाले वो चले गए। और अगर यहाँ तार गिरता भी है तो जान हानि हमारे गांव के होने वाली है, चाहे पानी से हो या उस पर किसी आदमी पे गिरे या पशु पे गिरे, नुकसान हो तो हमारे गांव का ही होने वाला ना। देखिए, जिस क्षेत्र में किसी कार्य को किया जाता है, आपकी जो पंचायत के मुखिया सरपंच होते हैं, आधिकारिक तौर पर सचिव होते हैं, रोजगार सहायक होते हैं, इन्हें भी हमें बताना चाहिए। और जब कार्य निर्माण हो जाता है तो इनके हैंडओवर की जाती है, मतलब इनकी जिम्मेवारी बनती है। आपने बताया? बताने के लिए सुनने वाला नहीं ना। आपके मुखिया, आपके क्षेत्र के मुखिया आपकी सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शुभम लोधी। जब यहाँ से आप रोड से गुजरते हो तो यहाँ जब 1-2 बार लाइट के जो तार गिरे हैं, खम्भे गिरे हैं, तो आपको डर लगता है? यस। डरते हैं आप? आपको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम जाएं और तार गिर जाए? लगता है ना? आपको लगता है? यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राण सिंह, किस गांव के हैं आप? घोघरा का। आपके यहाँ जो ये स्थिति है लाइट की, तो आप लोग इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते और आपके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि इनसे क्यों बात नहीं करते? हम लोगों ने जब यह काम शुरुआत हो रहा था तब हम और हमारे जिलाध्यक्ष निरंजन सिंह, ब्रजेश सिंह, 4-6 लोग आए थे। उनसे कहा था कि ये खंबा जो आप गाड़ रहे हैं, एक घटिया क्वालिटी के गाड़ रहे हैं। गोयल ठेकेदार इस माने साकेत जैन और गोयल जैन, 2 जने ठेकेदार हैं। उनसे हम लोगों ने कंप्लेन की और फिर भी वे बात को नहीं माने। उनके कर्मचारी जो आए उनने खंबा गाड़ कर खड़े कर गए, लाइट चालू कर गए। 15 दिन के बाद 2 खंबे टूट कर नीचे गिर गए। फिर हम लोगों ने शिकायत की, फिर उनके आदमी आए, उनने फिर खड़े कर दिए। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर भी 2 खंबे टूट कर ज़मीन के नीचे गिर गए। इस पूरे मामले में इतना घटनाक्रम ये चलता रहा, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने क्या संज्ञान लिया? कितने बार आपके गांव आए, कितने बार आप लोगों से मिले? कोई नहीं आया है। हम लोगों ने, मैंने स्वयं सरपंच महोदय से अपील की कि सरपंच साहब, जो अपनी टंकी भरी जाती है वहाँ के 3 खंबे टूट गए हैं और तार नीचे डला है। आप जब भी जाओ बंडा तो बिजली ऑफिस में मिलते जाना और उनका काम करवा देना। बोले मैं अवश्य करा दूंगा।
और उसके बाद आज तक ना उसने काम कराया ना कुछ हमको जवाब दिया। जवाब ना मिल रहा मतलब आपका मामला संज्ञान में नहीं लिया गया। आइए अब हम ऐसे युवा साथी से बात कराते हैं जो वर्तमान में एक पार्टी के होने वाले प्रत्याशी भी हैं और करीब 2 दिन पहले ही एक मामला जो उठाया गया है जालमपुर ग्राम पंचायत से ये पूरा मामला जुड़ा है, जहां भ्रष्टाचार किया गया था 2019 सन में। 2019 से लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं और भ्रष्टाचार करने वाले जो दोषी हैं उन पर सक्रिय कार्रवाई होने जा रही है। साथ ही साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से ये प्रत्याशी हैं, बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जनता को इनका रवैया कैसा लग रहा है, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि जहाँ बात भ्रष्टाचार की होती है तो पूरी बंडा विधानसभा में भ्रष्टाचार है और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए उजागर करने के लिए काम करेगा कहीं ना कहीं जनता स्वीकारने का काम भी करेगी। आपका नाम क्या है? भानु प्रताप सिंह लोधी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बंडा विधानसभा प्रत्याशी। देखिए आप लोग जो ऐसा भ्रष्टाचार के लिए जो काम कर रहे हैं आपको कहीं डर नहीं लगता? देखिए हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज, वो स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से पूर्ण एकाकार हैं और उनके समक्ष बैठकर हमने गुरुवर से दीक्षा प्राप्त करके संकल्प लिए। उसी संकल्प का परिणाम है कि हम कहीं पर भी जाकर अपनी बात निडरता पूर्वक रखते हैं और भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त होने का जो संकल्प लिया है वह हमें याद दिला देता है। ये अभी आप सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अभी यहाँ सत्ताधारी बड़ी बड़ी पार्टी के विपक्ष वो लोग इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे या ये दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करा पा रहे? देखिए हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो घोटालों के सरदार कहे जाते हैं। जब प्रदेश का मुखिया ही घोटालों का सरदार हो तो उसके मंत्री, विधायक, कर्मचारी सभी घोटाले में संलिप्त होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो मुखर होकर के आवाज़ उठा रही है और केवल यही एक छोटा सा उदाहरण है, आने वाले समय में ऐसा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी करके दिखाएगी। यदि जनता ने वह रुख बना लिया तो आने वाले सभी भ्रष्टाचारियों के हाथों में कटोरा देने का काम भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी करेगी, वह क्षमता रखती है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ समय पहले एक प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने किसी मंच को संबोधित करते हुए कहा था कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उन भ्रष्टाचारियों को हम ज़मीन के से में हैं 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने कहा था ये हो रहा है? अब ये तो वो रूप हैं उनके जो हम देखते हैं कि जिस प्रकार एक गिरगिट होती है वो अपने रूप बदल लेती है। लेकिन आप अभी वर्तमान की ही बात है, व्यापम घोटाला, पटवारी व्यापम घोटाला, इससे पहले एक खूनी घोटाला हुआ था व्यापमई का, जिसमें IAS IPS अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली। आप बताएं कि 40 IAS IPS अधिकारी क्या कोई आत्महत्या कर सकता है? जबकि वह बहुत बड़ा व्यापम घोटाला था, उसके भी सरदार मुख्यमंत्री जी हैं। और ऐसे राशन घोटाला से लेकर के अनेकों घोटाले इन्हीं के द्वारा हुए हैं और इनके मंत्रियों के जितने भी कॉलेज हैं वहीं से पेपर लीक होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं तो अभी पेपर लीक की जहाँ बात आती है वो तो हमारे अनुमान से सागर का मैटर था और सागर के ही किसी कॉलेज से इस पेपर को लीक किया गया था और कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से ये भी बताया गया था कि वो कॉलेज किसकी है, किस मंत्री का सरकार किसका हाथ है, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए वह पेपर लीक हुआ था ज्ञानवीर कॉलेज से, जो ज्ञानवीर कॉलेज गोविंद सिंह राजपूत जो राजस्व मंत्री हैं वो भाजपा के मंत्री हैं। अब यदि उन पर कार्रवाई होती है तो मुखिया को लगता है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। अब कुर्सी के बचाव में वो जनता का हित नहीं देखते, जनता का
कुछ भी अहित हो जाए, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी। अब कुर्सी के चक्कर में जनता को गुमराह भी करते हैं। एक मंच यदि मिल जाए तो नौटंकी में इतने निपुण हैं हमारे प्रदेश के मुखिया कि लोग देखकर अब हंसने लगे हैं। तो ये सब उनकी नौटंकी है और लोग बाग उनकी हंसी उड़ाने लगे हैं कि ये अब जो द्वापर में कंस मामा थे और शकुनी की तुलना भी उनसे लोग बाग करने लगे। ये राजस्व एवं परिवहन मंत्री एक प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन सागर ज़िले में उन्हीं के भाई हीरा सिंह राजपूत जिला के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब बताइए, जब छोटे स्तर पर जो आपने मुहिम उठाई है, 2 दिन पहले की बांकरई घटना जालमपुर ग्राम पंचायत, तो उन्हीं के भाई, जिसका भाई राजस्व मंत्री है, उनके भाई हीरा सिंह जिला अध्यक्ष हैं। बताइए कार्रवाई कैसे हो पाएगी? अब देखिए, कार्यवाही शुरुआत में तो हमने सभी अधिकारियों से निवेदन किया। सभी अधिकारियों ने कि जो प्रमुख प्रथम कड़ी में जांच हुई, जब उसमें आपने लिख दिया कि 24,73,924 रुपये का भ्रष्टाचार है, तब उस पर कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकारी कतराए। लेकिन अब वर्तमान में कार्यवाही करना उनके हाथ में नहीं है। यदि वो चाहे भी लें तब भी कार्यवाही को नहीं रोक सकते, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, माननीय उच्च न्यायाधीश के हाथ में पहुंच चुका है। अब इसे कोई भी नेता मंत्री नहीं रोक सकता। आपका क्या नाम है? धन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बंडा। अभी 8 दिन के अंतराल में 2 बार अवैध शराब की जो कार्रवाई की गई, लेकिन बड़ा चौकी में जो पुलिस प्रशासन है वो इस शराब माफियाओं को रोक नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? आप लोग क्यों आगे आ रहे हैं? अगर पुलिस प्रशासन चाहे, आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवैध व्यापार को वो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पे चौकी के यहाँ आगे हो कर जाती है दारू, तो पुलिस के आगे कर दे, उन्हें मिली भगत रहती है कि उनके मिली पैसे जाते हैं, उनके हर ग्राम से उनके पैसे वसूली करते हैं। वसूली मतलब कमीशन लेते हैं वे लोग, हिस्सा लेते हैं, शेयर। लेकिन साथ में ये भी है, पुलिस कहती है कि हम लगातार कार्रवाई करते हैं, हम पूरा व्यापार जो है अवैध शराब मुक्त बनाना चाहते हैं, ऐसा पुलिस ने दावा किया था। और साथ में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आप बताइए कितनी कार्रवाई आपकी 12 पुलिस चौकी में की गई? हमों ने कम से कम 100 बार शराब पकड़ी है। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने 100 बार चौकी में पुलिस को सूचना दे के पकड़वाई है, तो कार्रवाई कर देते हैं और छोड़ देते हैं वे लोग। मतलब अनुमान क्या है? पुलिस और अवैध शराब व्यापारी ठेकेदार, हाँ, मिली भगत है, इनकी मिली भगत क्या चल रही है? इसको अपन मान सकते हैं? मिली भगत है, शासन प्रशासन की मिली भगत है। ठेका देते हैं और कमीशन लेते हैं। पुलिस हर थाने में यही है। आपने आपके अपने क्षेत्र में आबकारी विभाग के अधिकारी को कभी देखा है? आबकारी को नहीं देखा। आपको पता है कार्यालय कहाँ है? नहीं है। बताइए, जिस विभाग की जो शराब का कार्य करना चाहिए, उस विभाग के अधिकारी आपकी नज़र से बाहर हैं, इसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि वो इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय होते तो आप जैसे, जब आपने बताया कि 100 बार हमने अवैध शराब को पकड़वाया है, कार्रवाई कराई है, तो वो विभाग के कर्मचारी भी आगे आ चुके होते। लेकिन जब आप लोग इस अवैध शराब को पकड़ते हैं तो कई बुराइयां आपके साथ चल रही होंगी, कुछ आगे होंगी, कुछ पीछे होंगी, कुछ आंतरिक डर नहीं, हम लोगों को डर नहीं होता, क्योंकि हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, शक्तिपुत्र महाराज का, इसलिए हम लोग नहीं डरते हैं, निडर होते हैं। देखिए, मैं थोड़े से पूर्व में जाना चाहूँगा। एक बार आप लोगों पर गोलियों की बारिश हुई थी बंडा के संजय कॉलोनी में। कुछ गाड़ियां टूटी थीं, गोलियां चलाई गई थीं, लाइट बंद करा दी गई थी। एक पूरी प्लानिंग षड्यंत्र के तहत ये मामला हुआ था। आज तक पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है क्या? नहीं, अभी तक नहीं कर पाई उन्होंने।
इस विषय में कभी चर्चा हुई, आप लोगों को बुलाया गया, कभी बयान हुए? नहीं, अभी तक नहीं हुए है बयान। आपका क्या नाम है? आप बोलेंगे? आपने सुना, ये सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं। ये अपनी जान जोखिम में डाल करके उस काम को करने के लिए आगे आए हैं जिस काम को सरकार संरक्षण देती है। भले बड़े बड़े मंचों से ये कहा जाए कि शराब बंद होनी चाहिए। सुश्री उमा भारती जी ने एक मुहिम चलाई थी, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि मुहिम सफल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत की उसमें शराब माफिया में कमी आई ही नहीं, अवैध शराब बिक्री में कमी आई ही नहीं। आज भी बंडा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध शराब पार लगातार 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों पर रख करके लाई जा रही है। इसका जीता जागता ये उदाहरण है कि एक छोटी सी बड़ा चौकी के समीप से ये शराब लाई जाती है और 2 बार इन कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। मतलब हमारा पुलिस प्रशासन, बंडा विधानसभा क्षेत्र का पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं है, नींद में है, कुर्सी तोड़ने में लगा है, कुर्सी पर चिपक चुका है और वो कार्य करने के लिए लायक नहीं है। ऐसे पदाधिकारियों को, ऐसे प्रशासन को हमें जगाने का काम करना होगा और अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती हैं तो इनके ट्रांसफ़र कराना चाहिए, इनके खिलाफ आंदोलन हमें करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।